स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में 4 स्ट्रोक की अगर हम बात करते हैं तो 4 स्ट्रोक इंजन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पिस्टन जो कि कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी हुई होती है और कनेक्टिंग रॉड जोड़ती है आपको पिस्टन को, और पिस्टन जैसे ही कनेक्टिंग रॉड से जुड़ जाती है और इसमें एक ब्लॉक होता है और ये जो होती है आपके नीचे जो आपकी कैम शाफ्ट होती है उसके अंदर जुड़ी होती है जो कि मूव करती है आपके इंजन में। अब हम अगली वीडियो इसमें स्लाइड में देखेंगे तो ये स्लाइड क्रैंक मैकेनिज्म की तरह से जोड़ दिया गया है, जो कि एक बोर के अंदर ये जो सिलेंडर है आपका ऊपर नीचे होता है और ये नीचे जो कैम शाफ्ट होती है घूमती रहती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया जाता है, ये पूरे मैकेनिज्म को एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया जाता है। और ये देखिए आप यहाँ पे सिलेंडर को देख पा रहे हैं। अब ये है इंजन का ब्लॉक और इसी ब्लॉक में इस बोर को फिट कर दिया जाता है। इसके बाद ये आपका एक मैकेनिज्म बन के तैयार होता है और यहाँ पे आपको 4 बाल्ब दिए गए हैं। इसमें से एक बाल्ब जो होता है, जिस तरीके से इंसान सांस लेता है उसी तरीके से जब एक बाल्ब जो होता है खुलता है तो ये क्या करता है, सांस लेता है अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये सांस मतलब जो ताज़ी हवा लेता है, और जब ताज़ी हवा लेता है तो ये बंद हो जाता है, इसको सक्शन स्टॉप कहा जाता है। और जब दूसरा बाल्ब खुलता है लेफ्ट साइड का तो इसको क्या इंजेक्ट वाल्व कहा जाता है। ये देखिए आप नीचे की तरफ ये पूरा हवा को खींच रहा है, जो ताज़ी हवा ले रहा है उसमें खींची जा रही है हवा को। और यहाँ पे ये स्पार्क होने के बाद ये कंप्रेसर बनने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये 40 से 550 हीट टेम्परेचर तक ये जो आपका फ्यूल है उसको जलाने के बाद इसको बाहर एग्जेक्ट करता है, तो इसको एग्जेक्ट वाल्व कहा जाता है। तो ये 4 स्टॉक में काम करता है। अभी हम आपको बताएंगे आगे स्टॉप बाय स्टॉप कि किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पे इस वाल्व के द्वारा एग्जॉस्ट स्टॉक किया गया जिससे कि आपका जला हुआ जो फ्यूल है वो बाहर निकल गया है। तो अगर हम फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सक्शन स्टॉक, कंप्रेसर और पावर स्टॉक और एग्जॉस्ट स्टॉक। तो सबसे पहले सक्शन स्टॉक जो होता है, जो सांस लेता है, जो इंजन हवा लेता है, जैसे एक वाल्व खुलता है राइट साइड का, वो सक्शन स्टॉक होता है जिसमें ताज़ी हवा जाती है। दूसरा आपका कंप्रेसर, जो एक कंप्रेसर बनता है जिसके अंदर इंजन के द्वारा जो खींचा गया पावर है वो उसको फिर क्या करता है, ये आपका पावर स्टॉक जो आपका पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाता है। और इसके बाद जो आपका एग्जॉस्ट स्टॉक होता है जो कि बाहर जला हुआ फ्यूल निकालने का काम करता है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म बन के तैयार होता है और इसको जो वाल्व, ये एक बाउल की तरह होता है जो कि बाहर धुआं निकालने में मदद करता है। देखिए इस तरीके से ये अंदर होता है और इसके अंदर जो छल्ले से इसमें पुरोए जाते हैं इसको रिंग कहा जाता है। चारों तरफ से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक मैकेनिज्म तैयार होता है और यहाँ पे ये पूरा सिस्टम इस तरीके से जा के कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डीजल और पेट्रोल के इंजन में तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ये खास डिज़ाइन से तैयार किया जाता है जिसको मैकेनिकल डिज़ाइन एक्सपर्ट्स कहा जाता है। जबकि जो आपका पेट्रोल इंजन होता है वो काफ़ी स्मूथली होता है और डीजल इंजन जो होता है वो काफ़ी आपका वाइब्रेट करता है, ठीक है, आवाज़ करता है। इसलिए डीजल इंजन को रॉकेट एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। 4 स्ट्रोक के दौरान केवल पावर स्ट्रोक में ही पिस्टन को ज़्यादा फोर्स लगता है, इसलिए सिंगल स्ट्रोक इंजन में एक असमानता होगी जो काफ़ी दिक्कत भरा काम करती है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक ग्राफ देख पा रहे हैं जिसमें फ्यूल इंजेक्ट सक्शन कंप्रेसर टाइम दिखाया गया है जो कि काम नहीं कर पाता है। इस तरीके से ये पूरा एक कम्प्लीटली डिज़ाइन बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा आरेख में, जो आपकी इसकी पावर है वो फ्लक्चुइंग तरीके से होगी। अब 4 सिलेंडर इंजन का ये क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे कैम शाफ्ट में जुड़े ये 4 इंजेक्ट इंजन है और इसमें सक्शन, कंप्रेसर, एग्जॉस्ट और पावर दिखाए गए हैं। अब इन्हीं से चारों से जब हम 4 सिलेंडर का इंजन यूज करेंगे तो ये जो हमारा चलने का जो सिस्टम है वो बहुत मैकेनिज्म बहुत सॉलिड वाला होगा और ये 1 बाई 1 तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पे पहले 1 चलेगा, फिर 3 और फिर 2, फिर 4, इस तरीके से, या फिर 1 3 4 2 इस तरीके से ये काम करता है। तो इस तरीके से जब काम करेगा तो हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन है जिसमें जो है बहुत ही स्मूथली तरीके से काम करने में हमारी ये एक सही तरीके से ये कार्य करेगा। अब यहाँ पे इसको
इसको बैलेंस बनाने के लिए एक फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसको काउंटर वेस्ट या फ्लाई व्हील के द्वारा इसको लगाया जाता है। और यहाँ पे एक कैम शाफ्ट होती है, और जो आपकी जो अब वाल्व है इनको खोलने में और बंद करने में मदद करता है, जिसको एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट कहा जाता है। इंटेक्स कैम शाफ्ट कहा जाता है, जो कि हमारी जो वाल्व इनको खोलने और बंद होने में मदद करता है। टाइमिंग बेल्ट। तो इसी तरीके से ये वीडियो था हमारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, किस तरीके से आपका डीजल इंजन और फोर स्ट्रोक कार्य करता है। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।